अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। तो अभी मैं तहज्जुद अदा कर रही थी। तो तहज्जुद अदा करने के बाद मैं ऐसे ही बैठी थी तो मुझे एक हदीस याद आई। तो मैंने सोचा आपसे भी शेयर करूं। तो मुझे पता है कि ये जो हदीस मैं बोलने वाली हूँ ये आप सबको भी ये हदीस पता होंगी। बट इसमें जो एक पॉइंट है ना, तो एक्चुअल मुझे वो पॉइंट बताना है। तो शायद थोड़े सा डिफरेंट मेरा पॉइंट हो सकता है, तो ज़रूर आप सुनना। तो वो हदीस ये है, जब हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे, तो वो मतलब जैसे कितना बड़ा ये एक मतलब एक तकलीफ़ का पॉइंट था उनके लिए उस वक्त। तो आज के टाइम पे हमारे इर्द गिर्द लोग हैं या हम खुद हैं, हमारे रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, जो भी हैं, कभी कभी ऐसा होता है ना कि हमारी ज़िंदगी में परेशानियाँ आती, कभी कभी नहीं, अक्सर होता है भी, अक्सर हर किसी की ज़िंदगी में कोई ना कोई प्रॉब्लम, कोई ना कोई तकलीफ़ें होती हैं। तो हम तुरंत क्या बोलते हैं, अल्लाह ने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे ही क्यों, मतलब मेरे साथ ऐसा क्यों किया, मुझे ही क्या, मैं ही उनको दिखी क्या, मेरे साथ ही ऐसा होता है हमेशा। तो ये शिकवे शिकायत ना तुरंत मतलब ज़बान से आती है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि मतलब क्या लिटरली हम लोग उतनी शदीद तकलीफ़ में होते हैं जितनी तकलीफ़ में हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम मछली के पेट में थे, उनको जितनी शदीद तकलीफ़ हुई थी, क्या उतनी शदीद तकलीफ़ आज के टाइम पे अल्लाह पाक ने हमको दिया है? वो जिगरा नहीं है हमारे पास सहन करने का। तो भी हम कितने जल्दी मतलब शिकवा शिकायत करते हैं। लेकिन हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने कभी भी तो जब वो मछली के पेट में थे, तब उन्होंने क्या अल्लाह से शिकवा शिकायत की है कि मैं क्यों अल्लाह, मैं ही क्यों, मतलब ऐसा कुछ बोले नहीं। उन्होंने वहाँ पर भी अल्लाह को याद किए उतने तवक्कुल के साथ, मतलब इतने तवक्कुल के साथ उन्होंने अल्लाह को ही याद किए और सब्र रखे और यही बोलते रहे कि मुझे यहाँ से निकालने वाला मेरा अल्लाह है। और वो आयत करीमा पढ़ते रहे, जो आयत करीमा हम भी पढ़ सकते हैं। जो आयत करीमा वो पढ़ते, हर वक्त पढ़ते रहे और अल्लाह पे यकीन करके, तवक्कुल करके, सब्र करते गए, तो अल्लाह ने उनको मछली के पेट से भी निकाल दिए। तो क्या हमें अपनी हम क्या हमें अल्लाह अपनी तकलीफ़ों से आज़ाद नहीं कर सकते, हमारी तकलीफ़ें दूर नहीं कर सकते? हर चीज़ करने पे कादिर सिर्फ़ अल्लाह है। तो हम भी वो आयत करीमा पढ़ सकते हैं। तो और सबसे ये बात जो है कि हमें उतना तवक्कुल करना पड़ेगा अल्लाह पे और सब्र रखना पड़ेगा, तभी हमारी मुश्किलें आसान होंगी। तो वो आयत करीमा ये है, ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। आप भी इसे पढ़ सकते हैं। तो यही है कि हम थोड़ा सा सब्र रखें और तवक्कुल करें अल्लाह पर कि जब ये परेशानी अल्लाह दिए हैं तो अल्लाह ही हमें इससे निकालेंगे। तो बेशक हर चीज़ करने पे कादिर अल्लाह ही है। बस पॉइंट मेरा यही था कि हमें भी तवक्ल मज़बूत करनी चाहिए और सब्र करना चाहिए।